हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आपका 10 मई 2022 को हुआ था, लेवल 4 का, ठीक है, उसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसके मैंने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम मैथ प्लस रीजनिंग उठा रहे हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन आगे करेंगे 61 से आगे, ठीक है। तो जीके क्वेश्चन छोड़ रहे थे, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के उठाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो आप 12 और ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 3 माइनस 5 -2 हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। -8 है, हाँ ठीक है। -8 को डिवाइड करोगे 8 से तो -1 आया। तो इस जगह कंप्लीट की जगह क्या आया, -1 आया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का कितना हो जाएगा ऊपर 13, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस को हटाएंगे तो +1 13, और 13 में से 8 गए कितने हो जाएंगे, 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या होगा, 6/24। तो ये पूरी ब्रैकेट कितने में सोल्व हो जाएगी, 1/4 में सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 + 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली सोल्व, नीचे वाली सोल्व करेंगे तो ये पूरी 120 हो जाएगी। तो 15 से कट करोगे तो 15 1/8, तो मतलब ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये भी 12 है और ये भी 12, तो ये कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। सोल्व हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब सोल्व कर दो इसको। तो ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 4 5 20 और 21/4। नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 8 इधर चला जाएगा, 9 - 8 1/8। 8 को ऊपर ले आओ, 1/4 गुना 8 कर दो, तो ये 2 से कट गया। तो आपका कितना आंसर जाएगा, 40। तो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में कि रवीश ने 4/5 किसी बुक का 4/5 पढ़ा है, ठीक है। वही सोमा ने 5/8 बुक का पढ़ा है पेज, ठीक है। इसके अलावा दोनों के जो होते हैं ना 120 पेज रह जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन बताओ, जो पेज इन्होंने पढ़े हैं रवीश के द्वारा और सोमा के द्वारा, मतलब रवीश और सोमा के द्वारा जो भी पेज पढ़े हैं उनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो। तो टोटल पेजों का रेशियो निकालना है। अब ये मत रखना 4/5 और 5/8, क्योंकि अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग इन्होंने पढ़ाई करी। इसका मतलब 120 दोनों किताबों में से पेज रह चुके हैं। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं रवीश की, तो इसने 4/5 पढ़ा, मतलब 5 में से 4 पढ़ा, तो कितना बचा होगा, 1 बचा है। 5 पेज में से 4 पढ़ लिए तो 1 पेज बचा है ना। तो वो 1 पेज की वैल्यू रवीश के लिए कितनी है, 120, ठीक है। और पढ़े कितने हैं, क्योंकि इसने बोला कि कितने पेज पढ़े हैं, ठीक है। 1 बचा है, एक की वैल्यू 120 है, तो 4 पढ़ लिए, तो 4 की वैल्यू कितनी देगा, ये 4 की वैल्यू कितनी देगा, 480। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी देगा, 480, राइट। वहीं हम देखें सोमा के लिए, सोमा ने कितने किताब की 5/8 हिस्सा पढ़ा है, मतलब 8 पेज में से 5 पढ़ लिए, तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। 8 में से 5 पेज पढ़े हैं तो कितने बचे, 3। तो यही 3 की वैल्यू इसके लिए कितने की बराबर है, 120 पेज के बराबर है। पढ़े कितने इसने, 5 पेज पढ़े हैं, तो 5 पेज पढ़े हैं तो कितने हो गया, अगर 3 की वैल्यू 120 है तो 5 की वैल्यू
5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। ओके, तो ये पढ़े हैं। ओके, अब क्या निकालना है, तो कितने पेज पढ़े हैं रविश के द्वारा और सोमा के द्वारा, इनका फ्रैक्शन बताना। तो सोमा ऊपर आ जाएगी, सोमा ऊपर आ जाएगी और रविश नीचे चला जाएगा, क्योंकि इनका फ्रैक्शन सोमा के द्वारा रविश का फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 200 ऊपर रख दो और 480 नीचे रख दो, तो 0 से 0 कट कर दो, और ये 4 5 12 चौके, तो 5/12 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला कि 5 फ्रेंड है, के सबसे बड़ा है जबकि एल सबसे छोटा है, ठीक है। के को ऊपर रख देते हैं, एल को नीचे रख देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओ इज सेकंड शॉर्टेस्ट, मतलब ओ जो है वो दूसरे नंबर पे छोटा आदमी है, तो एल सबसे छोटा है, ओ इसके ऊपर आ जाएगा। एम जो है वो बड़ा है एन से, एम जो बड़ा है वो एन से, तो 2 ही जगह खाली रहेगी और इसको फिल कर दो, ठीक है। तो थर्ड टालेस्ट बताना, थर्ड टालेस्ट कौन सा है, थर्ड नंबर पे एन, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है, एन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या पढ़ना होता है, कुछ नहीं, कि बोला गया कि विच कलर लाइट इज यूज टू स्टॉप व्हीकल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स। बोला कि ट्रैफिक सिग्नल्स को कौन सी लाइट रोकती है, आपको पता है कौन सी लाइट रोकती है, रेड, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कोड दिया होगा रेड का क्या होगा, तो ये रेड है, रेड को क्या बोलेंगे हम, ग्रीन, तो इसका मतलब जो होगा आपका आंसर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वाले को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मतलब कौन से कलर को क्या बोला गया है, फिर उसका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देख के आप माइंड लगाओगे कि रेड लाइट ही क्या करती है, व्हीकल को स्टॉप करती है, तो यहाँ पर रेड का कोड क्या दिया गया है, ग्रीन, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा अपना, ग्रीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामा को याद है कि वो अपने भाई से सैटरडे को मिली थी, ठीक है, सैटरडे को मिली थी, जो कि 20 मतलब 20 दिनों के बाद आता है किसी महीने के, तो किसी महीने के 20 दिन के बाद आता है, उस दिन वो मिली थी सैटरडे को, ठीक है। यदि बोला गया कि उस महीने का फर्स्ट डे जो होता है उस महीने का वो ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो पता लगाना कि रामा जो है वो अपने भाई से कौन सी डेट को मिली थी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये पॉइंट पकड़ो। और मंथ के पहले दिन क्या है, ट्यूसडे है, ओके। तो वो 20 तारीख के बाद मिली थी, ये याद रखना, 20 तारीख के बाद मिली थी, तो 20 तारीख तक हमें क्या लगाना, 7-7 दिन का गैप लेना, तो 7-7 दिन का गैप लोगे तो मतलब ये ट्यूसडे आता रहेगा 7-7 दिन, बहुत सिंपल करा रहा हूँ, ठीक है। फिर 15-7 के गैप कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 22 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ओके। तो अब देखो 20 तारीख चली गई, यहाँ पे 20 तारीख थी, 20 तारीख चली गई, तो अब जहां पर भी सैटरडे आएगा वो आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ट्यूसडे के बाद बुधवार आता है, वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर आपका फ्राइडे आता है, और फिर आपका सैटरडे आता है, यहाँ पे सैटरडे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी तारीख आ गई, 23, यहाँ पे कितनी आ गई, 24, यहाँ पे कितनी आ गई, 25, और जो ये मिलने वाला टाइम है ये कब का है, 26 तारीख, तो 26 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्या बोला कि रुचिरा किसी काम को 22 दिन में करती है। उन्होंने पहले 10 दिन कितना काम किया, 1/30, मतलब 1/30 क्या काम करती है डेली, इच डे, मतलब डेली 1/30 करती थी काम के, ठीक है। अब पूछा कि व्हाट शेयर ऑफ वर्क, कितना वर्क बचा है जो रुचिरा डेली करेगी 11वें दिन से, ताकि काम जो है टाइम पर खत्म हो जाए, काम जो है 22 दिन तक खत्म हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो आप समझो क्या है कि रुचिरा काम कर रही 22 दिन के अंदर, ओके। उसने पहले 10 दिन कितना काम किया, 1/30 काम किया, मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया, 1/30 काम खत्म कर दिया, मतलब एक दिन में 1/30 काम कर रही थी। तो 10 दिन में कितना काम खत्म करेगी, तो 10/30 हो जाए तो 1/3 क्या हो गया, कंप्लीट। 1/30 काम, 1/3 काम क्या हो गया, कंप्लीट। बचा कितना, 3 में से 1 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 2/3 बचा। ये कब काम होंगे, 12 दिन में, ठीक है। तो 12 दिन में 2/3 करना, तो एक दिन में वो कितना करेगी, एक दिन में वो कितना करेगी, 2/3 काम, और टाइम नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ही आपका 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/18। तो 1/18 आपका क्या आएगा, राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि किस फरवरी 2005 को संडे था, तो उसी वीक में 21 फरवरी 2007 का क्या होगा, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं, 2 साल आगे सरका दे, 2 साल आगे सरका दे, 2 दिन आगे सरका दो। 2 दिन पहले 2006 में क्या आएगा, मंडे आएगा, ठीक है, ये आपका 2006 का है। और फिर आपका 2007 में क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 2007 का है, ठीक। ट्यूसडे आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक सिलेंडर स्पेयर के अंदर है, ठीक, एक सिलेंडर जो स्पेयर के अंदर है, तो ये हमने स्पेयर बना दिया। और ये इसके अंदर एक सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। तो बोला कि रेडियस जो है स्फीयर की वो 5/6 टाइम हाइट ऑफ सिलेंडर की। तो अगर मैं मानूं, देखो क्या बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, 5/6 ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को यहाँ लेकर आऊं नीचे, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखोगे क्या, जो रेडियस ऑफ स्फीयर वो 5 है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 6 है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, ये लॉजिकल टाइप होते हैं ताकि आप जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो ये आपकी 6 है, और यहाँ से रेडियस कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर यहाँ से 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ हाफ होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके, ये आपका 3। तो ट्रिपलेट लगा दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। बस वॉल्यूम रेशियो निकाल दो, वॉल्यूम का रेशियो निकालना, हाँ वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि स्फीयर का वॉल्यूम कितना, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ओके। ये छोटा आर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया। अब हमें किसका काम है, आर स्क्वायर, मतलब छोटा आर, 4 × 4 × एच, एच कितना है, 6, 4/3 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, और ये 3 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 6 = 24,
24 3 72, और 5 की पावर 3 कितना हो जाएगी 125, तो 72/125 आपका क्या आएगा, सॉरी राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑड वन आउट है, तो देखते हैं। तो ये देखो आप 64 216, मतलब आप देखो क्या दे रखे हैं, क्यूब दे रखे हैं, तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है, और ये 6 का क्यूब है, राइट। 216 और 512, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 125 343, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। 343 228, तो 343 किसका, 7 का क्यूब है, और जो 728 है वो किसी का क्यूब नहीं होता, ठीक है, ये एज इट इज रख देता हूँ मैं। तो आप लॉजिक देखो कि 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 का 2 का, 5 और 7 का 2 का, और यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे, या मतलब आप ये कह सकते हो कोई भी क्यूब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, इन सभी से अलग हो गया। और अगर आप 9 का क्यूब मानते हैं तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, ठीक है, याद रखना ये चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि एक वर्किंग क्लॉक है जो किसी टेबल पर इस तरह रखी गई है 9 बजे, ताकि उसका जो घंटे की सुई है वो किस साइड हो, नॉर्थ की तरफ हो, ठीक है। अगर मैं मान लो, अगर आप सिंपल सी घड़ी मान लेते हैं, तो 9 आपका यहाँ होगा, यहाँ पर 9 हो, तो घंटे की सुई आपकी 9 की तरफ होगी, ठीक है, और ये 12 पे सुई हो जाएगी, 12 पे यहाँ, ठीक है, ये आपकी 9 होगी, ये आपकी 3 होगी, ठीक है, और ये लास्ट में 6 हो गई। ये नॉर्थ की तरफ बोला है। अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो इसका पहले तो मान लो, तो ये अब पहले तो आप अपने हिसाब से मानो कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो वेस्ट को इसने क्या बोला कि नॉर्थ बोला है, इस वेस्ट को इसने क्या बोला है, नॉर्थ बोला है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बतानी है हमें। अगर ये मेरी नॉर्थ है तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे, तो आप सिंपल से चीज देखो, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ इधर आए तो वेस्ट भी इधर चला जाएगा, ठीक है। सेम चीज ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ओके, ईस्ट इधर है तो साउथ इधर आ जाएगा तो साउथ हो जाएगा। अब नॉर्थ को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोल देंगे, ठीक है। ईस्ट इधर आ जाएगा तो नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, ईस्ट बोल देंगे, तो ठीक है, ये चीज समझ आई। अब पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन विल मिनट हैंड ऑफ पॉइंट एट 2 AM, तो 2 आपका यहाँ पर होगा, 2 बचे हैं, तो इसमें मिनट की 12 पे ही होगी ना, 12 पे होगी, तो 12 पे कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। नॉर्थ को क्या बोला, ईस्ट बोला है, तो ईस्ट आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सीरीज दी गई 0 1 2 5 26, 0 1 2 5 26, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा आप देखो एक बार। अगर 0 से 1 की तरफ चलो तो मैं 0 पहले ही 5 से 26 से चलो, एक नंबर 5 से 26 के चलो, तो क्या लगाएगा, 25 + 1 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर + 1। 2 से 5 की तरफ चलो तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 होता है, और 1 से 2 की तरफ चलो तो ये लॉजिक लगा दो, 1 का स्क्वायर + 1 होता है, और ये लॉजिक इसमें लगा दो, 0 स्क्वायर + 1 होता है, ठीक है। अब 26 से आगे चलना, तो 26 का स्क्वायर कर दो और +1 कर दो। 26 का स्क्वायर कितना, 676, और +1 आपको कितना आ जाएगा, 673 आपको क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि लेंथ ऑफ पेयर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की जो भी पैरेलल साइड है वो 18 और 15 की है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम देखो ऐसा होता है,
ये 15 है, ये 18 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है। डिस्टेंस ये वाली लाइन नहीं, जो डिस्टेंस खड़ी होगी ना वो लाइन को बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये आपकी एच होती है, ये आपकी एच होती है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला होता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू एच, और जो पैरेलल साइड है L1 प्लस L2, ठीक है, उनका सम हो जाता है। तो 1/2 इंटू 12, तो 15 और 18 का सम कितना हो जाएगा? 33। तो 2 से 6 गया, 6 गुना 33 कितना हो जाएगा आपका? 198 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हैज, इसकी सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 4 है, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं। इसकी हाइट h है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप देख क्या होता है? 2 पाई आर h प्लस आर, ठीक है, ये होता है। क्या कह रहा है? इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये जो है ना वो आधा है किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बताने, एच निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, 2 से आपका ये 2 गया, 2 से आपका 2 गया, पाई से पाई चलेगी, ठीक है। तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा? आर, एच प्लस आर। तो आर कितना है? छोटा आर 4, एच कितना है? एच प्लस आर कितना है? 4, और इधर क्या बचा? आर स्क्वायर। तो 8 गुना 8 बचा, तो 4 से कट करोगे तो 2, तो h प्लस 4 कितना बचा? 16। तो h कितना आएगा? 12 आपका क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक सीरीज दी गई है आपको, और बोला क्या है कि अगर इस सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स ऑर्डर मतलब यहाँ पे आपका लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा, ओके, ये रिवर्स ऑर्डर होता है। तो बोला कि कौन सा एलिमेंट है जो 5वां है? 8वें का लेफ्ट, 8वें का लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से जो 8वां है ना उसका लेफ्ट 5th निकालना है। तो ये चीजें याद रखना कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों प्लस होती है, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब ये याद रखो कि राइट हैंड से प्लस कर दो, तो राइट हैंड से प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 13। तो राइट हैंड से जो निकालना है, राइट की तरफ से वो 13वां निकालना है। तो राइट अब की बार रिवर्स करने के बाद ये है अपना, ठीक है, राइट ये है, तो इसका 13 नंबर निकालते हो। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे क्या है? सी है। 13 पे क्या है? सी है। तो सी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूले जस्ट याद रख लेना, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी सी तीनों मिलके इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं। तो ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी आपका 16 दिन में काम कर रहा है, और सी आपका 24 दिन में काम कर रहा है। ओके, तो तीनों मिला कितने दिन में कितना काम करेंगे कंप्लीट? तो इनका एलसीएम ले लो 48। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 4 होगी, 16 की एफिशिएंसी 3 होगी, 24 की एफिशिएंसी 2 होगी, ठीक है। बोला कि बी और सी काम कर रहे हैं 4 दिन, काम कर रहे हैं, ठीक है, और 4 दिन काम करने के बाद सी ने छोड़ दिया और ए को मिला लिया गया। मतलब पहले ए काम नहीं कर रहा था, ठीक है, बाद में आया है। तो पहले बी और सी का 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो कितना मिलकर काम कर रहे हैं? 5। तो 4 दिन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है, 20 काम हो गया। तो 4 दिन में 20 काम हो गया। तो आप क्या टोटल काम 48 था, 20 काम हो चुका, तो कितना बचा? 28 बचा। अब बोला इस 28 को सी की जगह ए को मिला लिया और बी के साथ है। तो ए
4 है और बी 3 है, तो तीन दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? 7। तो बोला कि 28 दिन में कितना करेंगे, तो 28/7 कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत, कुमेर, रोहित, शीतल, तबीर, उमेश एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कितने हो गए? ये 6 आदमी हो गए, तो 6 बिल्डिंग बना लो। 1 2 3 4 5 6। कुमेर लिव इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर उमेश लाइव। उमेश से नीचे कौन बैठा है? उमेश से नीचे कौन बैठा है? कुमेर बैठा है। ठीक है। शीतल लिव इमीडिएट बिलो द फ्लोर वेयर कुमेर लिव, तो कुमेर से नीचे कौन बैठा है? एकदम नीचे शीतल बैठी है। तबीर लिव इन वन फ्लोर, मतलब तबीर जो बैठा है किसी एक फ्लोर में बैठा है, किससे? कुमेर और शीतल से किसी भी नीचे वाले फ्लोर में बैठा है। तो मान लेता हूँ मैं ये 3 बिल्डिंग और रहेगी, तो 3 बिल्डिंग में से मान लेता हूँ तबीर कोई भी एक बिल्डिंग में बैठा है। ठीक है, नहीं पता कौन से में बैठा है, लेकिन एक साथ साथ बात ये कि लेकिन वह जो है ना एक फ्लोर बैठा है ऊपर, किससे? पुनीत से। पुनीत से किसी ना किसी एक फ्लोर पे बैठा है, पुनीत से किसी ना किसी एक फ्लोर के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो पुनीत को यहाँ ले लेते हैं। तबीर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर रोहित लिव, चलो ठीक है, तो तबीर जो बैठा वो रोहित के नीचे बैठा है, राइट। और रोहित जो है वो किसके नीचे बैठा है? शीतल के नीचे। तो ये आपकी बन गई, तो रोहित शीतल के नीचे बैठा, तबीर रोहित के नीचे और पुनीत सबसे नीचे है। तो टॉप फ्लोर पर कौन है? टॉप फ्लोर पर कौन है? हमने क्या बताया था, ये कौन है? उमेश है। तो टॉप फ्लोर पर आपका उमेश है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि ABCDJKLM, तो ये 8 आदमी बैठे हैं। बोला कि स्क्वायर ऑफ द टेबल, ठीक है, एक टेबल जो कि स्क्वायर टाइप की है। 4 ऑफ देम आर सीटिंग एट द आइदर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर पर 4 आदमी बैठे हैं, मतलब इनका फेस जो है सेंटर की तरफ है, इनका फेस इस तरफ है। ठीक है, जबकि 4 जो बैठे हैं वो सेंटर में बैठे हैं, साइड के सेंटर में बैठे हैं। ओके, अब देखो, डी सीट एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। डी जो बैठा वो किसी ना किसी एक कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, ओनली 1% सीट बिटवीन डी एंड सी। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ गई, तो डी एंड सी के बीच में कोई ना कोई एक आदमी बैठा है। तो चलो हम सी यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, एक बार ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में 3 पीपल बैठे हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, राइट। एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। देखो, नीचे वाले का राइट ये होगा, ऊपर वाले का राइट इसका अपोजिट हो जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे बैठा, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका? एम आएगा। ठीक है, तो डी कहाँ ले? कॉर्नर पे बैठा, तो डी की कॉर्नर बचा, तो ये आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कॉर्नर पे हमने बैठा दिए सभी को। ओके, अब क्या बोला है, ये हमने कर लिया ना कि सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में, तो एम का लेफ्ट इधर हो जाएगा अपोजिट, तो अपोजिट के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में कौन है? के है, तो यहाँ पे के बैठा दिया हमने। अब बोला ए जो वो नेबर नहीं है बी का, तो ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो ए बैठेगा यहाँ, तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। चेक करते हैं कहाँ बैठना है इसको। ओनली 3 पीपल बिटवीन ए एंड, अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊं तो ए के और एल के बीच में 3 पीपल होने चाहिए, तो एल यहाँ आना था, तो यहाँ तो पहले से सीट बुक है, तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ए नहीं आएगा, तो ए कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, ए और एल के बीच में 3 पीपल हैं, 1 2 3, और ये आपका एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझे? ओके,
सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से करोगे। तो एक जगह खाली, तो एक जगह कौन रह गया आपका, जे रह गया, ठीक है, जे रह गया। तो बोला कि इमीडिएट राइट ऑफ जे, इमीडिएट राइट ऑफ जे कौन है, ये आपका राइट है जे का, तो जे का राइट कौन है, डी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, इसके कोई कंक्लूजन नहीं है, तो ये आपको आंसर देना है, ठीक है। बोला कि स्कूल बस विद टीचर एंड स्टूडेंट कुडंट रीच द स्कूल ऑन टाइम। जो स्कूल बस से जो कि टीचर और बच्चे हैं जिसमें वो टाइम पर नहीं पहुंचे, ठीक है, मतलब नहीं पहुंचा तो कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है। ए मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। एक एक्सीडेंट के कारण क्या हुआ, रोड को ट्रैफिक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। तो ठीक है, रीजन ठीक है। अगर फर्स्ट आपका अगर सही है तो रीजन कौन होगा, सेकंड होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 काज हो गई। कुड नॉट, कुड बी इट्स इफेक्ट, कुड बी नहीं हो सकेगा, ठीक है, सॉरी। कारण कौन है, सेकंड स्टेटमेंट कारण है, सेकंड स्टेटमेंट कारण है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट है। बोथ 1 एंड 2 कुड बी इफेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, एक स्टेटमेंट कारण है, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 आर इन, नहीं। इफ सेकंड स्टेटमेंट इज कॉज, देखा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कारण है किसका, ताकि टाइम पर स्कूल बस नहीं पहुंच सके, तो स्टेटमेंट सेकंड इज ठीक है, ये लास्ट वाला और 1 इफेक्ट करेगा। तो समझ गए वो क्वेश्चन। तो इसने बोला कि किसी कारण की वजह से पहले वाले को पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 6 आदमी हैं, ओके। ई जो है वो छोटा है केवल एल से, एल से छोटा कौन है, ई। मतलब हम सिंपल अपने करेंगे यूज, सिंपल यूज करेंगे। बोला कि एक पर्सन है जो कि सी से छोटा, ओनली सी से छोटा कौन है, एक ही पर्सन है, यहाँ पे पर्सन बैठा और ये सी आ गया। अब बोला कि जो डी है वो के से छोटा है, सॉरी के जो है वो डी से छोटा है, ठीक है, के जो है वो डी से छोटा है लेकिन एम से बड़ा है। तो बोला कि एम से के से कितने छोटे हैं। देखो अगर आप देखोगे, मान लो ये लाइन मान लो, तो ये 4 आदमी आ गए और 3 ये, तो इसका मतलब कितने आदमी हो गए, 7 आदमी हो गए, राइट। तो हमें क्या करना है, सी से केवल एक ही छोटा है, तो यहाँ, और ये एल से थोड़ा से छोटा है, मतलब उससे नीचे, एल से जस्ट नीचे है, तो इसका मतलब बीच में कितने आदमी, अगर ये तीनों जगह फंसाऊंगा तो नहीं फंसेगा, क्योंकि अगर दो जगह बची हुई, तो 2 जगह बची हुई तो के को हम यहाँ रख देते हैं और डी को यहाँ रख देते हैं, और लास्ट कौन बचा, एम, एम, ये आपका एम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो समझ गए होगे आपको कैसे क्वेश्चन किया। हमें सिर्फ 6 जगह फिल करनी थी और जगह कितनी आई थी हमारे पास, 7 थी। तो 6 जगह फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एम को सी से छोटा दिखाना पड़ा। मानता हूँ के से छोटा है लेकिन सी से भी छोटा दिखाना पड़ा, क्योंकि कंडीशन वही होगी ना कि एम से बड़ा कौन है, के है, तो एम से बड़ा के है, तो ये कंडीशन फिट हो गई। तो अब क्या पूछा कि के से छोटे कितने आदमी हैं, तो ये आपका फर्स्ट आदमी होगा, ये आपका सेकंड, तो 2 क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है कि 8 पेन बेचने पे 75 रुपये में पेन बेचे, ठीक है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 75/8 हो गई, ठीक है। तो शॉपकीपर को 25% का नुकसान उठाना पड़ा, तो 25% का नुकसान उठाना पड़ा, मतलब इसका मतलब 75% में दिए, ठीक है, राइट। अब बोला कि कितने पेन 372 रुपये में बेचे ताकि 24% का प्रॉफिट हो। तो 372 रुपये में कितने पेन बेचे, पेन की संख्या मान लो x, तो 301 पेन की कितनी हो जाएगी, 372/x, ओके, जो कि x 24% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 124, ठीक है, परसेंट। तो अब कैसे क्वेश्चन करें इसको,
तो सिंपल सा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो 372 बटे एक्स और यहाँ पे 124% यहाँ रहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा 75 बटे 8 गुना 124% से परसेंटेज काट दूंगा, ठीक है, इजिकल टू 372 बटे एक्स इंटू 75। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो 124 तो ये 372 होता है, ठीक है, और 75 से 75 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 गुना 3, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे 95 to 120। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।